45 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 9वां दिन था और आज मेरा दूसरी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दूसरी बार इन द सेंस कि 9 दिन से जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं उसमें अब तक मेरा एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बाकी सारे दिन प्रॉफिट में मैं निकला था और आज दूसरा दिन है तो पूरा 9 दिन में 2 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है अभी तक। तो आज का ट्रेड पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्या लॉजिक था, कब ट्रेड लिया मैंने और क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या टारगेट की तरफ गया था, क्या मेरी एनालिसिस सही थी या नहीं थी, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन करा देता हूँ। आप देख सकते हो यूजर आईडी अपस्टॉक्स का अकाउंट सेम अकाउंट है जिसपे मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं आपको फंड दिखाऊंगा यहाँ पे। तो फंड यहाँ पे आज 40,000 था, जैसा कि कल आप डे 8 में देखे थे, प्रॉफिट होने के बाद 40,000 के आसपास का फंड हो गया था। तो ये जर्नी 20,000 से हमने स्टार्ट करी थी और 40,000 रुपए तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अब लेवल टू ट्रेड। अब लेवल टू ट्रेड में यहाँ पे 38,000 दिखा रहा है, तो ये आज का जो लॉस हुआ है उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है जो भी सिनेरियो। अब मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ट्रेड मैंने कब लिया था, अब देखिए ये जो आपको दो लाइन दिख रही है, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों रेजिस्टेंस थी आज के दिन के मार्केट के लिए। ठीक है, अब पहले रेजिस्टेंस के तो नीचे खुले हम लोग तो वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन जब दूसरे रेजिस्टेंस के हम लोग ऊपर खुले तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा मेरा लॉजिक है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल नहीं बनी, ग्रीन कैंडल बनी और तीसरी जो रेड कैंडल बनी उसमें भी नीचे से बाइंग आई थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इधर कहीं एंट्री बना ली थी, एग्जैक्ट टाइम देख लेंगे अभी ऑर्डर में। इधर कहीं मैंने एंट्री बनाई थी, अपना स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का, क्योंकि मेरा निफ्टी का सीधा रूल है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और कम से कम 7 और 6 पॉइंट का तो रहना ही चाहिए। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 10 पॉइंट या 12 पॉइंट तक का टारगेट भी था। ठीक है, तो उसके बाद काफी ऊपर भी गया यहाँ पे। और अगर आप प्रीमियम में देखेंगे, प्रीमियम में भी सेम वही चीज आपको दिखाई देगी। मैंने इधर कहीं बाइंग करी थी, ठीक है, इधर कहीं, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आई गेस, ओके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अगर इधर देखा जाए चौथी पांचवी कैंडल, तो मैंने इधर कहीं इसी कैंडल में बाइंग करी होगी। तो 88 पे बाइंग थी मेरी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 96 तक गया था, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो 100 का था या फिर 99 पे के आसपास का था, तो इसलिए यहाँ पे मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ और वहां से वापस आ गया। अब देखोगे यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिखाऊंगा, मैं आपको ऑर्डर भी दिखाते चलता हूँ साथ में तो समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने 100 क्वांटिटी बाई करी यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्डर प्राइस था 88.15। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये 96 था सफर करके वापस आया तो मैंने 87 के आसपास फिर से क्वांटिटी ऐड कर ली 100, तो अब मेरी क्वांटिटी हो गई थी 200। ठीक है, तो क्योंकि मेरी क्वांटिटी बढ़ गई थी तो इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। पहले मेरा स्टॉप लॉस था 88 के हिसाब से 78 का, जैसे ही मैंने 100 क्वांटिटी और ऐड करी वैसे ही मैंने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर लिया, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी तो लॉस ज्यादा हो जाता अगर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस पहले वाला रहता तो। लेकिन शायद मैं वहीं पे गलत किया हूं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस मैंने दोबारा से लगाया 80 का, और आप देख सकते हैं इस कैंडल में क्या हुआ है, एग्जैक्ट मेरे स्टॉप लॉस के पॉइंट को हिट किया यहाँ पे 80 का, देख सकते हैं 80 का। उसके बाद यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद सीधा यहाँ पे 99 का टारगेट देके गया स्टॉक। ठीक है, यहाँ हिट करने के बाद सीधा 99 का टारगेट देके गया 1 गो में। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस पहले वाला रहता यानी कि 78 वाला रहता तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और करीब यहाँ पे 2,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बना के हम लोग निकल गए होते। चलिए पोजीशन में चल के आपको मैं आज का ट्रेड का लॉस दिखा देता हूं। तो इस ट्रेड को देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1,500 रुपए के आसपास का लॉस हुआ। इसमें कुल कैपिटल मेरा 17,000 रुपए के आसपास का लगा था, लेकिन क्योंकि डिसिप्लिन मेरा क्वांटिटी बढ़ गया था तो इसलिए मुझे रिस्क अपना कम करना था, इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को घटा दिया था। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मेरा स्टॉप लॉस गया है, और रिजल्ट आपके सामने है कि 20,000 से हमने 40,000 तक पहुंचा दिया है कैपिटल को। तो अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते रहोगे तो आगे भी आप ग्रो करते रहोगे। तो मेरा यही मानना है कि मैं अपने डिसिप्लिन फॉलो करता रहूंगा चाहे जो भी रिजल्ट आए इसके। तो जो मेरा स्टॉप लॉस था मैंने उसको लिया। अब आज के दिन कोई ट्रेड नहीं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा मैं करता नहीं हूं। प्रॉफिट हो तो दूसरा ट्रेड कर लेंगे, बट लॉस हो तो दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं करने का। तो यही अपना रूल है। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। कुछ सीखने को मिल गया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह की जर्नी आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही और कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं इस जर्नी को। आपके पास जो भी कैपिटल है 10, 5,000, 20,000, 15,000
कोशिश करिए कि 10 से ज्यादा रहे, 10 भी है तो चलेगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो आप एक डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस जर्नी में। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।